पुलिस ही उसको अगर बचा रही है, सरकार ही उसको बचा रही है, सरकार के मंत्री पर अगर आरोप लग रहा है, तो ये बहुत ही असंवैधानिक और बहुत ही एक ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए कानून का राज स्थापित हो, इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि FIR में जितने भी नॉमिनेटेड हो, वो कितने भी किसी भी स्तर के हो, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। आपकी विवेचना और वहाँ कोर्ट में निश्चित होगा कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। क्योंकि रायबरेली जनपद वो जनपद है जब गरीब कमजोर आदमी झगड़ा भी नहीं करता है तो उसको 151 में वेरिफिकेशन के नाम पर 7 साल से कम होने की सजा पर कभी भी गिरफ्तारी करके जेल नहीं भेजा जाता है। लेकिन रायबरेली जनपद वो जनपद है कि 151 में तमाम मुल्जिम को एक हफ्ते तक किसी जेल की कोठारी में रखा जाता है। उनका कोई दोष नहीं होता, वो 151 के मतलब 151 के मुल्जिम होते हैं, लेकिन शांति व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर उनको जेल में रखा जाता है। और हम लोग कानून के पालन के नाम पर विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अगर इतने दुर्गंध अपराधी को बचाने के लिए अगर पुलिस ही सहयोग करेगी, आज अगर दिल्ली में मोदी की सरकार है, पता नहीं किस समय सत्ता पलट हो जाए और जननायक राहुल गांधी जो रायबरेली के सांसद है वो देश की हुकूमत चलाते आएंगे, तो भी इस कप्तान अगर जो विधि का पालन नहीं करेंगे, देश के किसी भी कोने में होंगे, उनको कानून का राज स्थापित करने के लिए मजबूर करो। हम बड़े साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित हो, वरना ये संज्ञान लिया जाएगा संसद में, ये संज्ञान लिया जाएगा विधानसभा में, ये संज्ञान लिया जाएगा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में। और ये पुलिस के द्वारा धमकी नहीं देना चाहिए कि अगर कोई कानून का राज स्थापित के लिए लड़ता है, कोई नौजवान अगर लड़ता है, उस पर झूठे मुकदमे लगाने की धमकी दी जाएगी। ये लड़ाई ठीक नहीं होगी। ये महात्मा गांधी का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये सरदार पटेल का देश है, ये मौलाना आजाद साहब का देश है। ये गलतफहमी में मत रहे कि अगर किसी की सरकार आ गई है तो वो बहुत दिनों तक वो सरकार चलने वाली है। इसलिए बड़े साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पीड़ा हमारे साथियों की है तो मुझे उच्च अधिकारी आकर के इस धरने पर आकर अवगत कराएं कि आखिर क्या मजबूरी है कि जिस पर आरोप लग रहा है कि वही मास्टरमाइंड है और किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा प्रशासन क्यों लगा हुआ है और क्यों कल से लेकर इतनी मशक्कत हो रही है। एक आदमी को अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा है तो पकड़ने के लिए आपने क्या कार्रवाई की है, कौन सी जगह पर गए, क्या तरीका आ रहा है,